11th में किधर भी स्टडी नहीं किया था। एक्चुअली मैं 11th में आई थी सर के पास, बट देन आई जस्ट काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, लाइक अच्छे से समझ में आता है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होती है सर में और स्टूडेंट्स के बीच में। जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। सो सर के बारे में क्या बताया, जैसे पटना में खान सर है, यहाँ पे अगर मधुबनी में कोई खान सर के जैसा है तो राजू इंजीनियर सर है। मतलब पढ़ाने का तरीका बहुत गजब है सरकार। मैं अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसलिए सक्सेस होना चाहती हूँ कि मुझसे एक बड़ा भाई है, तो वो थोड़ा पढ़ाई में ना वीक है। तो मेरे मम्मी पापा का बहुत सपना है कि मेरे मम्मी पापा का भी सपना है कि मेरी भी बेटी होना, सो किसी बड़े गाड़ी में, उनके पीछे भी एक गवर्नमेंट का गाड़ी होना चाहिए। तो जय मिथिला, हम रंजीत कुमार झा मिथिला सस्तक से एखन हम छी मैथमेटिक ऑपरेशन। अहाँ सबके बता दी मधुबनी में एकटा राजू इंजीनियर जी छथिन और हम अपन चैनल के माध्यम से 1 महीना पहले देखेने रहो अहाँ सबके, और बहुत ज़्यादा प्यार दुलार अहाँ हमरो और राजू इंजीनियर सर के सेहो देने रहियन। वही कोचिंग में छी और आज से 6-7 दिन पहले इंटर के जब रिजल्ट एल तो 90+ बहुत बच्चा मैथ में कोचिंग से अनलक है। विशेष बच्चा सबसे बात करब और जानकारी लेब, कुछ सरों से बात करब और जानकारी लेब। पहले तो अपने के मिथिला सस्तक में बहुत बहुत स्वागत है, अपन परिचय देवे। हमर नाम विवेक झा भेल और हम 12th एहिठाम से केने छलहुँ हँ। 11th हमर तऽ नहीं छलहुँ हँ, लेकिन 12th में हमरा एते नीक से पढ़ेने छलखिन जे हमर दिल से एते अच्छा सर के हमर नाम निकललै जे देखियो 97 अखन हुनके हुंकार छै जे 97 हुनके मेहनत से हम अखन आनि पेलहुँ हँ। टोटल कते मार्क्स है? टोटल 411 भेल। जे 97 नंबर मैथ में है, कते काल पढ़े छलिए? अखन तऽ हम कहब जे हम दिन में हमरा पढ़े में ओते अच्छा नहीं लगे छलै, तो हम रात में जे शुरुआत करे छलहुँ 9 बजे से, तो हम एके बेर 3 बजे या 4 बजे सुबह में उठे छलहुँ। ओहिके बाद हमर कोचिंग 7 बजे से छलै, 7 बजे से 10 बजे तक, 11 बजे तक हमर पूरा कोचिंग सब खत्म भऽ जाइ छलै। फिर दिनों में हम 4 घंटा केनाहू कऽ निकालि कऽ पढ़ै छलहुँ। एग्जाम देला के बाद जहन एलिए तो रिजल्ट से पहले ही पता रहे एते मार्क्स मैथ में एते 97? हाँ, पूरा बिल्कुल 100 में 100 हम सब बना के आयल छलै। तो हमरा सबके एते विश्वास छलै कि 100 आयत, लेकिन कतौ ने कतौ शायद गलत भऽ गेलै जे हमर 97 पर हम जाकर अटकि गेलियै। आगा की करवा के छै? आगा IIT के तैयारी प्रिपरेशन में लागल छी। अच्छा, जे जूनियर बच्चा सब छथिन जे 10वीं के एग्जाम देलखिन आब रिजल्ट आइ काल्हि में एतै, ओ बच्चा सब साइंसो में एथिन, मैथो से एथिन, बायोलॉजियो से एथिन, जे मैथ से एथिन से कोचिंग के माध्यम से की संदेश देबऽ चाही छी? कोचिंग के माध्यम से कहऽ चाहब जे अहाँ देखू, पहले नंबर देख ले कि उठा के कि 2 साल या 3 साल 4 साल ऐसे जते पिछला छलै ओकर नंबर अहाँ देख लिअ, ताहिके बादे अहाँ एतऽ आ 4 दिन या 5 दिन अहाँ पढ़ि कऽ देखू, अगर अहाँके अच्छा लागे आ पूरा उम्मीद के साथ कहै छी जे एहिठाम अहाँके अच्छा लगबे करत। किएक तऽ सरजी के वाक शक्ति जे छै, हुनकर वाक शक्ति जे छै जे अहाँके एते प्रभावित करत से अहाँ अपने आबि के एक बेर देख लियौ। चलू, धन्यवाद। की नाम है? मोहम्मद किस्मत। कतेक मार्क्स है टोटल? 391। मैथ में कते? 91। अच्छा, रिजल्ट से पहले रहे जे 91 नंबर एतै? ओइसे ज्यादा कम रहे। कतेक बना के आयल रहिए? 100 में 100। तो फिर 9 नंबर कतऽ चलिए? तो शायद कतौ हमरा से भूल चुकल है, या फिर कॉपी चेक करे वाला बहुत एहन बहुत जगह देखलिए कि जे स्टूडेंट के एते आना चाहिए ओइसे ज्यादा दऽ देने, जकरा आना चाहिए ओकरा बहुत कम देने। तो ई है कि बिहार बोर्ड विद्यार्थी के टैलेंट के छुपे के कोशिश करे, जकरा आना चाहिए देने है आ जकरा नहीं आना चाहिए ओइसे ज्यादा दे। अब वो सबसे पहले बात है कि पहला दिन मैथ नहीं देके चाहिए, दुआरे कि बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी स्टूडेंट टाइम मैनेज नहीं कर पावे, जे कारण ओकर क्वेश्चनो छूट जाए। बहुत चीज़ देखे हुआ, प्लस 4-5 चीज़ ऐसे इसको भरो ऐसे में 20 मिनट 25 मिनट वो ले लेता है। बहुत कठिनाई होती है पहला दिन मैथ देता है। हाँ, प्लस बात रहा ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव बहुत कम से कम होना चाहिए। राजू सर केहन पढ़ाबै छै? राजू सर जी के पढ़ावे के अंदाज हर एक चीज़ ना सब टीचर से हट के, एहि दुआरे अगर कोई भी चीज़ अगर स्टूडेंट के जीरो वाला भी स्टूडेंट इसके अगर क्लास में बैठते तो 4 से 5 दिन के अंदर में वो कहते कि हम कोई टीचर मैथ पढ़ रहे छी, वो हंसते खेलते ऐसा आवाज़ के साथ में खिलाते हंसते पूरा पढ़ा दे, यादें क्लास में करा दे। अगर वो स्टूडेंट फिर जाकर रूम पर अगर 2 से 3 बार पढ़ते थे, आराम से केयर करते तो सही में अच्छा नंबर ले लेते वो मैथ में। आगा की करवा के छै? अगर अभी सेंटर टीचर के तैयारी करे छी हम। धन्यवाद। की नाम है? शिवानी कुमारी। कतेक दिन से एहिठाम पढ़ै छलिए? मतलब 2 साल से पढ़ रहे हैं, पर 11th में हम बीच में आए थे, तो उसके बाद 12th पूरा कंटिन्यू है और 11th मतलब 6 महीना के बाद आए थे, तो 11th 6 महीना ही रहे थे। टोटल कते मार्क्स थे? 363। मैथ में कते का? 83। 83 क्या है? पता नहीं, हो सके कुछ प्रॉब्लम हमरो में हो सके और कॉपियो चेक करे वाला के हो सके, पर हम मेहनत के लिए और लिखलिए पूरा 100 में 100 लिखलिए, पर पता नहीं केना भेलै। अच्छा, सर केहन पढ़ाबै छथि? सर बहुत अच्छा पढ़ाबै छै। हम अहाँके बता दै छी, हम 11th में 1 महीना पढ़ला के बाद हम ई क्लास छोड़ि देने छलिए, मतलब घर चलि गेल छलिए कोनो कारण वजह से। तऽ फिर हम पापा कहलकै कि अहाँके जाइके है पढ़ैके, कतौ जायब, तऽ हम कहलिए कि हम मधुबनी एबै आ हम उएह सरके पास पढ़बै, लेकिन ओ सर बहुत अच्छा पढ़ाबै है, तऽ हम उएह सरके पास फेर पढ़ै लए एलिए।
अच्छा आगा की करवा के छै? IIT के तैयारी। जूनियर बच्चा सबके की संदेश देबऽ चाहै छै कोचिंग के माध्यम से? हम ई संदेश दिया चाहै छियै कि सर के पास पढ़ला से अहाँके मार्क अलग बात है, मार्क नहीं आबि सके, लेकिन एगो है कि अहाँके संस्कार आ उसके साथ अहाँके मेंटलिटी बहुत अच्छा आयत और पढ़े में अहाँ बहुत प्रोग्रेसिव रहब। अच्छा सर पढ़ाबै छथिन ओ समझ में आबै छै? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा से, लेकिन सर हमेशा हंसते खिलते पढ़ा दे है, पत्ते नहीं चले है और हमेशा मतलब इतने अच्छा से पढ़े कि सब कुछ समझ में आ जाए। चलो धन्यवाद। की नाम है? हरिशंकर शाह। कतेक साल से एतऽ पढ़ै छी? 2 साल से। कतेक मार्क्स से टोटल से 397। मैथ में कते छै? 88 88। और 12 नंबर कतऽ चलि गेलै? सर ये तो पता नहीं, मैंने तो पूरा 100 में 100 बनाया था, अब कैसे हो गया कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा राजू सर केहन पढ़ाबै छथि? सर एक पढ़ावे का तरीका इतना मतलब कोई भी स्टूडेंट अगर चाहेगा यहाँ पे पढ़ने के लिए आएगा, फर्स्ट दिन में अगर वो आएगा तो उसको पूरा समझ में आएगा, वो दूसरे दिन से यहाँ छोड़ ही नहीं सकता है। मेरा वादा है अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है अगर साइंस लेके स्ट्रीम से तो मधुबनी आए तो सबसे पहले राजू सर के पास आए और पहले दिन में उसको एहसास हो जाएगा कि मैथ क्या है और कैसे मतलब इतना आसान तरीक़ा से पढ़ाते हैं सर कि जैसे लगता है कि मैथ इतना आसान हो जाता है ना जब सर के पास। इतना पढ़ाने का तरीका इतना सिंपल है जो किसी मतलब नॉर्मल स्टूडेंट भी रहेगा तो उसको समझ में आएगा। पता लागल राजू सर मारे से हो छथिन? जी सर मारे छे। हाँ मारता है। लेकिन दोसर कोचिंग पर 11वीं 12वीं बच्चा के नहीं मारे छे? सर देखिए मारने का ये मोटिव नहीं रहता है, किसी भी स्टूडेंट को मारा क्यों जाता है क्योंकि वो पढ़ता नहीं है इसीलिए। तो सर का मारने का मतलब ये रहता है कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे आता है पढ़ने के लिए उसका गार्जियन कितना मतलब अपने बेटे से उम्मीद रहता है कि अगर वो साइंस लेके पढ़ता है तो बाहर पढ़ता है तो यहाँ पे जाएगा तो कुछ करेगा, तो इसीलिए सर का भी मोटिव रहता है कि मारना जो मार के डर से कोई स्टूडेंट पढ़ता है, इसीलिए सर मारते हैं। आगा की करवा के छै? सर IIT के तैयारी में अभी लाग गेल छियै। छोट जूनियर बच्चा सबके की कहऽ चाहै छियै? सर यही हम कहना चाहेंगे कि जो भी मतलब 11th का स्टूडेंट या 12th में अभी नया है तो वो शुरू से पढ़े, जो मतलब 4 घंटा कम से कम तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दे, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ेगा तो वो लास्ट में जाकर प्रेशर नहीं होता है। जो अगर लास्ट में 3 मंथ्स बचता है तो स्टूडेंट सब भर दिन भर रात लग जाता है पढ़ने के लिए। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगा, जो मतलब अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे, जो मतलब आगे जाके पूरा उसकी तैयारी एकदम अच्छी तरह से हो जाए। धन्यवाद। की नाम है? मेरा नाम पलक है। कौन क्लास में? मैं भी 12th में हूँ करंट में। 11वीं कतऽ एतै से पढ़ै छियै? नहीं मैंने 11th में किधर भी स्टडी नहीं किया था। एक्चुअली मैं 11th में आई थी सर के पास बट देन आई जस्ट क्विट। केहन पढ़ाबै छथिन सर? सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, लाइक अच्छे से समझ में आता है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होती है सर में और स्टूडेंट्स के बीच में। जो अंडरस्टैंडिंग है टीचर और स्टूडेंट में होनी चाहिए वो है। जूनियर बच्चा सबसे उनका की कहऽ चाहै छियै? जूनियर बच्चों को इतना ही बोलूँगी दैट जस्ट गिव इट अ ट्राई। हम कोई भी चीज़ अगर करते हैं तो पहले हम एक ट्राई करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ भी जाके ऐसे जस्ट ले लेते हैं। सो जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। सो 2024 में कतेक मार्क्स एतै पलक? 2024 में 90+ का तो टारगेट रखा है। हाँ 90+ लाना है तो लाना है, बाय हुक और बाय क्रुक। आगा की करवा के छै, की सोचने छियै एखन? हाँ मेरा एम्स मेरा नीट है, मेरे को नीट क्रैक करना ही करना है। सो देखलिए बच्चा सबसे बात केलहुँ आ जानकारी लेलहुँ और हमर राजू इंजीनियर सर सेहो मौजूद छथि और बता दी बच्चों सब कहलक है और इनका नामो आबै छन जे पटना के खान सर के बाद मधुबनी के दोसर खान सन राजू इंजीनियर सर छथि। विशेष इनका से बात करब और हम अपन चैनल के माध्यम से 1 महीना पहले सेहो सर के इंटरव्यू देखने रहूँ और बढ़िया अहाँ सब प्यार दुलार देने रहिए। सर पहले तो अपने के मिथिला सस्तक में दोबारा बहुत बहुत स्वागत है। मिथिला सस्तक के बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मिथिला सस्तक के देखा के वाला जत्ते भी लोग छी सब मिथिलांचल के हरेक गोटा के जनक भूमि सीता मैया के धरती के हम राजू इंजीनियर दुनू हाथ जोड़ कर गोर लगे छी। साथ ही साथ मिथिला सस्तक के फाउंडर हमार रंजीत भैया के बहुत बहुत धन्यवाद जे निडर निर्भीक दोसर बिहार के मनीष कश्यप पत्रकार छै जे कोनो मुद्दा के उठबै छथि आ बिहार स्तर तक लऽ जाइ छै। एहिके बहुत बहुत धन्यवाद मिथिला सस्तक के। सर 90+ मैथ में 15टा बच्चा के लिए यहाँ कोचिंग से कते खुशी महसूस होइ छै? सर खुशी नहीं हो रहा है रिजल्ट के मामला में, कैलाकि बिहारे है एहिमे घटिया से घटिया बच्चा के भी बढ़िया नंबर चल आबे है आ बढ़िया पढ़े वाला बच्चा के घटिया नंबर चल आबे है। बिहार सरकार के सबसे पहले हमर विनती है कि अहाँ सब एहि मार्किंग शेड्यूल के देखा पड़त, नहीं तो एहन होते जे पढ़े वाला बच्चा के मनोबल अहाँ कम कऽ दै छियै, नहीं पढ़े वाला बच्चा के मनोबल अहाँ बढ़ा दै छियै।
ई कतौ ने कतौ अहाँ के ऑब्जेक्टिव के कारण होय छै। जे 100 ऑब्जेक्टिव देला के बाद की होय छै सर, जो मैक्सिमम बच्चे जो नहीं भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको ये समझ में आ जाता है नहीं भी पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव है तो है 50 नंबर ऐसे ही आ जाएगा। और यही कारण है सरा गला बच्चा जो फेल हो जाना चाहिए 3-3 सब्जेक्ट में वो भी पास हो गया। अब पास होने के बाद जो अच्छे बच्चे हैं उसके पास जाता है तो कहता है कि देखिए पढ़ और बोलू पढ़, ऐसे ऐसे करता है और उसको नीचा दिखाने का कोशिश करता है। और वो बच्चा आता है यहाँ 2 किलो मिठाई लेके आता है, नहीं पढ़ने वाला बच्चा, और पूछेगा ऐसे करके कि ये गुरुजी फलनामा के कितना रिजल्ट आया है, और उसको मालूम रहेगा वो जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको उसी के जैसा आया है, जान करके पूछेगा तो हम कहे तुमसे भी कम है। बताइए कितने शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है भाई। जो नहीं पढ़ा है उसको फेल होना चाहिए, जो पढ़ा है जिसने मेहनत किया है उसी को बढ़िया नंबर आना चाहिए। इसीलिए सर रिजल्ट के बारे में हम बात यही करेंगे। ज़्यादा हमको खुशी नहीं हुआ क्योंकि हम एक टीचर हैं और एक बहुत ही अच्छे टीचर है। पूरी बिहार के ऊपर में हमने ठाना है कि जिसमें होगा दम वही होगा बाजीराव सिंघम। और आशा की किरण लेकर आया हूँ, घर घर दीप जलाने आया हूँ, शिक्षा की वह किरण लेकर आया हूँ। एक राजू इंजीनियर नहीं, मिथिलांचल के हर कोने में एक राजू इंजीनियर बनाने आया हूँ। सर के जूनियर बच्चा सबके 10वीं के कह लिया परसों रिजल्ट आवा वाला छे, ओकर बाद एडमिशन साइंसों में बहुत बच्चा करे थे, मैथों से करे थे, उनका की संदेश देवा चाहे छन अपने? हम संदेश देवा चाहे छी मिथिलांचल के हरेक बच्चा के कि बउआ देखियो नंबर से अहाँ के जिंदगी सेट नहीं भ गेल। 400 प्लस अहाँ लऽ एली, अहाँ के बेस्ट ऑफ लक है, शुभकामनाएं हमरा तरफ से आशीर्वाद है, लेकिन वह असली मकसद नहीं है। मेरा मकसद है बच्चे को ज़िंदगी में सेट करना और बच्चे को एक अच्छे पोस्ट पर भेजना, यही मेरा मकसद है। और सारे बच्चों को मैं अपना जूनियर को भी यही संदेश दूंगा कि बच्चे आप नंबर के पीछे नहीं भागे। नॉलेज अगर रहेगी ना तो आप कहीं ना कहीं बेरोजगार नहीं घूमे फिरेंगे। 400 नंबर लेकर भी अगर आप बेरोजगार घूम रहे हैं तो आपके लिए शर्म और धब्बा की बात है। और मिथिलांचल के लिए नहीं, बिहार सरकार से एक निवेदन है कि पहला दिन मैथ का पेपर या साइंस का पेपर, फिजिक्स का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर नहीं लिया जाए। सर आप कहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर आए और कहे पूरा पब्लिश्ड में कि हमने बिहार का यह पहला 5वां बिहार का यह पहला ऐसा राज्य है, देश का यह पहला ऐसा राज्य है जो देश में 5वीं बार सबसे पहली रिजल्ट दे दिया। उस रिजल्ट से क्या है सर, आप रिजल्ट दे दिए 88% शिक्षा का आपका बहाल ही नहीं है। सरकारी स्कूल में 88% 85% रिजल्ट दे देते हैं। नहीं पढ़ने वाले बच्चों को भी 100 400 500 450 425 जिसको देखिए 400 425। पढ़ने वाले बच्चे को हम जानते हैं कि कौन कौन पढ़ने वाला है। अमानत अली, किस्मत अली, विवेक झा, रोहन कुमार अमानत के पास में आया है 98 नंबर। ऐसे 98 97 नंबर लाने वाले बच्चे, उसके सामने बिहार टॉपर को भी रख दिया जाए और वह बच्चा अगर मेरा मैथ में उसको फेल नहीं कर देगा तो मैं ये संस्था ऑर्फेन के नाम में डोनेट कर दूंगा। समझ गए सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी।